आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस। लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन 42 तक देख लिए थे। 43 कहता है कि अरेस्ट हाउ मेड, मतलब आपने पहले कर लिया था कि हमने ये कर लिया था कि अरेस्ट कौन कर सकता है, किस केस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट कर सकता है। अब ये करना है कि अरेस्ट कर कैसे सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर है जो लीगल मैंडेटरी प्रोविज़न है। कहता अरेस्ट हाउ में सबसेक्शन 1, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, मतलब पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है और अदर पर्सन कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन। मेकिंग द सेम, मतलब ये दोनों भी अप्लाई होता है, अगर पुलिस ने अरेस्ट करना है या किसी इंडिविजुअल ने, प्राइवेट पर्सन ने करना। मेकिंग द सेम शेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। ये कहता है कि आपने किसी को भी अगर अरेस्ट करना है, उसकी बॉडी को टच करना पड़ेगा, किसी को पकड़ के कि यू आर अंडर माई कस्टडी, ठीक है, या कन्फाइन, उसकी बॉडी को कन्फाइन करना, आपने किसी रूम में उसको कर दिया, ये अरेस्ट आ गई, उसको कन्फाइन कर दिया, या उसकी एक्चुअली टच करके उसको पकड़ लिया आपने, ये होगी हर अरेस्ट होगी इसमें। टू बी अरेस्ट है जिस पर्सन को अरेस्ट करना। आगे कहता है अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू अ कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अनलेस कि अगर तो आपने किसी को अरेस्ट करना, अगर आपने ये कह दिया यू आर अंडर माई कस्टडी, दैट इज आल्सो अरेस्ट एज पर दिस सेक्शन। आपने उसको अरेस्ट करने के लिए ये नहीं है कि आपने उसको उसकी एक्चुअली उसकी बॉडी को कन्फाइन करना है। इफ़ यू आर police officer, you are individual person and you are saying that you are under my custody, that is also arrest as per section 43 of BNSS of subsection 1। ठीक है, मतलब अरेस्ट के लिए आपको सबमिशन भी कर सकते हो बाय वर्ड्स और एक्शन के दोबारा। आगे इसकी प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू बी कंट्रारी, हर सबमिशन टू अ कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी presumed unless the circumstances are otherwise required or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest। ये कहता है कि अगर किसी आपको लेडीज़ को अरेस्ट करना है, किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, आपने उसको ओरली कह दिया कि यू आर अंडर माई कस्टडी, ये अरेस्ट है। जब तक आप कोई पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है और जब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, आप उसको ओरली कह सकते हो कि यू आर अंडर माई कस्टडी, वो भी जो अरेस्ट होगी एज पर इस सेक्शन के हिसाब से होगी। ठीक है, सब सेक्शन 2, इफ सच पर्सन फोर्सबली रेसिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू अवेड द अरेस्ट। कहता कोई बंदा फोर्सबली किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने से मना कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि मेरी अरेस्ट ना करे, या अटेम्प्ट टू अवेड द अरेस्ट, उस अरेस्ट को, अरेस्ट से बचने के लिए ऐसा फोर्स यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कि ताकि उसकी अरेस्ट ना हो, सच पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मतलब इंडिविजुअल भी दोनों, मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। यहाँ पर मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी मतलब अगर किसी बंदे ने अरेस्ट करने से उसको मना मना कर रहा है, अपनी इवेड कर रहा है अरेस्ट को कि वो अरेस्ट ना हो, तो जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी बंदा ना, मे यूज़ मतलब शैल नहीं है, मे, वो कर सकता है, कोई भी अपनी फोर्स यूज़ कर सकता है ताकि उसकी अरेस्ट हो सके। ये नहीं है कि उसकी डेथ कोज कर देगा, मतलब जो नेसेसरी है उस टाइम के लिए वो अरेस्ट उसको करने के लिए वो फोर्स यूज़ कर सकता है। सबसेक्शन 4, the police officer may, keeping in view the nature and gravity of the offence, use handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is a habitual or repeat offender or who escaped from a custody or who has committed offence of organized crime, terrorist act, drugs related crime or illegal possession of arms, ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offense against children और offense against the state। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो अगर उसको लगता है कि ये जो ऑफेंस है, ऐसा कुछ ऑफेंस किया, तो उस केस में उसको उसकी अरेस्ट करने के लिए वो हैंडकफ, हथकड़ी यूज़ कर सकती है। और ये जो अरेस्ट करते जब उसने किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर करना है, तो उस टाइम भी वो कर सकती है। अदरवाइज़ कुछ जजमेंट हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को भी कोर्ट में जज के सामने लेके जाना, आपने हैंडकफ नहीं यूज़ करना। यू कैन यूज़ द हैंडकफ आउटसाइड द कोर्ट बट यू कांट यूज़ द हैंडकफ बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये सब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे नेचर करता है, डिपेंड करता है। सबसेक्शन 4, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये आ गया ना। अब सबसेक्शन
2 जो हमने ऊपर किया था कि जो अरेस्ट करने के लिए कोई भी फोर्स यूज़ कर सकता है, तो ये उसको क्लैरिफाई करता है कि भाई आपको ये राइट नहीं है कि आप उस बंदे की डेथ कर दो अनलेस एंड अनटिल कि वो बंदे ने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसमें डेथ की पनिशमेंट और लाइफ की इम्प्रिजमेंट है। अदरवाइज यू कांट यूज़ द फोर्स कि भाई उसकी डेथ ही कर दी आपने, आप वो नहीं कर सकते। सब सेक्शन 5 सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर कोई ऐसा मतलब एक्सेप्शनल कोई सर्कमस्टांस है उसको छोड़ के कि वो है तो आप ये कर सकते हो। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made। ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी भी वुमेन को अरेस्ट करना, किसी भी लेडी को अरेस्ट करना, आप बिफोर और आफ्टर सनराइज और सनसेट, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट नहीं कर सकते। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस लोकल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में कि भाई हमने इसको अरेस्ट करना है उस मैजिस्ट्रेट से या जहाँ ऑफेंस कमिट किया है, तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हो आपकी सनराइज के बाद, सनसेट के बाद और बिफोर सनराइज। ठीक है, तो ये आगे हमारा आ गया सेक्शन 44 सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सो टू बी अरेस्टेड। सबसे पहले 43 में हमने ये पढ़ा कि अरेस्ट कैसे बनेगी। ठीक है, अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सेक्शन 44 ये कहता है कि आपने उस प्लेस को सर्च करना है आपको लगता है कि वो बंदा वहाँ अंदर मतलब वहाँ जो जिसको आपने अरेस्ट करना वो अंदर बंदा एंटर कर गया उस जगह को, तो आपने उस जगह की सर्च करनी है। उसको भी प्रोसेस है, आप सर्च कैसे करोगे। इफ़ एनी पर्सन, मतलब एनी पर्सन, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी बंदा जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास वारंट है अरेस्ट करने के लिए, एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, मतलब उसके पास अरेस्ट ऑफ वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की, और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट the person to be arrested has entered into or is within any place any person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto or afford all reasonable facilities for a search therein। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है या उसके पास अथॉरिटी है उसको अरेस्ट करने की, और उसको लगता है कि ये बंदा इस घर में छुप चुका है, ठीक है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर होगा या कोई भी बंदा जो उस अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, वो क्या करेंगे, जिस घर में छुपा है वो जो बंदा उसका इंचार्ज होगा वो उसको उससे परमिशन लेगा, उसको बताएगा, ठीक है, बताएगा कि ऐसे ऐसे है, तो वो बंदा क्या करेगा, तो जिस बंदे की वो अथॉरिटी है जिसके घर में छुपा है, तो वो उसको फैसिलिटेट करेगा पुलिस ऑफिसर को या बंदे को जो मतलब जिसके पास अथॉरिटी है कि आप उसको घर पे अंदर आओ और अरेस्ट मतलब सर्च करो जो भी है इस प्रोसीजर के हिसाब से, तो उसके पास अथॉरिटी है। सेकंड सबसेक्शन 2 इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, कि किसी पुलिस ऑफिसर लगता है कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते, या टाइम निकल जाएगा या वो अथॉरिटी नहीं दे रहा, या वो जो बंदे जिसके पोजेशन में वो हाउस है वो फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू। ठीक है, मतलब जो भी बंदा उस वारंट जिसके पास है और जिसके पास अथॉरिटी है but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and such therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। ये वो कहता है कि भाई अगर आपको सबसेक्शन 1 में परमिशन ना मिली और सबसेक्शन 1 में जिसके घर पे आप गए हो उसने आपको नहीं एंटर करने दिया, तो पुलिस ऑफिसर उस किसी भी विंडो को तोड़ के किसी भी डोर को तोड़ के अंदर जा सकती है और उसको अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसको पहले सबसेक्शन 1 की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। आगे प्रोविजन आ गई, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, मतलब कि वो घर है जिसको आपने अरेस्ट करना वो ऐसे घर पे चुका है जहाँ पर फीमेल एक्चुअल ऑक्यूपेंसी है, वो ओनर है, तो हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स डज नॉट अपीयर इन अ पब्लिक
such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is liberty to withdraw and shall afford every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it। वो कहता है कि अगर आपने जिसके घर में आपने रेड करना मतलब आपने सर्च करना है वो एक्चुअल ऑक्यूपेंसी और फीमेल पे है तो आप उसको पहले नोटिस दोगे कि भाई उस बंदे को निकाल दे या हमें जो भी हमें काम करना है सर्च करने वो करने दे। नहीं करती तो अब उसके हिसाब से उसका जो आपको प्रोसेस मिला हुआ है सब सेक्शन 2 में जो प्रोसेस लिखा हो उसको आप कंप्लेंस कर सकते हो। आ गया सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज्ड to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawful entered for the purpose of making an arrest is detained there। ये वो कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास उसके पास अथॉरिटी है कि भाई आप अरेस्ट कर सकते हो या किसी भी पर्सन के पास और वो अंदर उसको मतलब डिटेन कर लिया वो निकल नहीं पा रहा बाहर तो वो कहता है कि आप यूज़ कर सकते हो किसी भी ओपन डोर को तोड़ सकते हो लॉक को खोल सकते हो आपको बाहर निकल अपने आप को निकालने के लिए मतलब आप फोर्स यूज़ कर सकते हो कि भाई मैं अंदर कैद हो गया या कुछ भी ऐसा हुआ तो आप किसी भी विंडो को तोड़ के आप बाहर निकल सकते हो। ये हमारा था सेक्शन 44।